1991 की बात बताते हैं। पीपीपी के मामले में हम दुनिया के सबसे लास्ट पर थे। हमारे पास केवल 15 दिन का पैसा बचा था। पेट्रोल वालों ने कह दिया था कि हम आपको पेट्रोलियम नहीं दे सकते, दवाइयां नहीं दे सकते हैं। हवाई जहाज वाले ने कहा था कि हम आपके पास पैसे नहीं है, सर्विस नहीं दे सकते। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। पीवी नरसिम्हा राव ने भारत के वित्त मंत्रालय की पूरी कमान किसे सौंपी? मनमोहन सिंह ने देश का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखा और 300 करोड़ रुपए लेके आए थे। और उस 300 करोड़ रुपए से लगातार भारत में इतना विकास हुआ कि 2014 में जब मनमोहन सिंह अपनी सत्ता नरेंद्र मोदी को सौंप रहे थे, उन्होंने इस बात को याद दिलाया था कि हम उस समय से राजनीति में हैं जब देश पीपीपी में आखिरी पायदान पे था और 15 दिन का पैसा था। ये देश का कमान मोदी जी आपके हाथ में है और अभी हम पीपीपी के मामले में दुनिया के तीसरे नंबर पर हैं और आज तक दूसरा पे नहीं आया। सोच सकते हैं और हम बताते हैं ना आपको 2050 तक ये दूसरा पे नहीं आएगा। वो था मनमोहन सिंह। देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का गुरुवार को दिल्ली के एक एम्स अस्पताल में निधन हो गया। वो 92 साल के थे। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक देश के 14वें पीएम रहे। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कई बड़े फैसले लिए जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था और भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व पितामह कहा जाता है। आइए डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऐसे ही 5 बड़े फैसले के बारे में जानते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में देश के पीएम बने। अगले ही साल 2005 में उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा लागू किया। बाद में इस योजना का नाम महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा हो गया। इस कानून के तहत देश के गांवों में रहने वाले सभी परिवार के एक सदस्य को 100 दिन की मजदूरी की गारंटी दी जाती थी। अगर लोगों को 100 दिन का काम नहीं दिया जाता तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता। इस फैसले से ग्रामीण इलाकों में गरीबी कम हुई, शहरों की और प्लान भी कुछ कम हुआ। 2005 में ही मनमोहन सरकार ने देश के लोगों को सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई लागू करके तोहफा दिया। इस कानून के तहत देश का कोई भी नागरिक सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी मांग सकता है। इससे है सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है। 2005 में लिया गया मनमोहन सरकार का यह तीसरा बड़ा फैसला था। अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता 123 करार किया गया। इस समझौते के बाद भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु तकनीक और ईंधन मिलने का रास्ता खुल गया। इस कानून के तहत देश के 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती। ये कानून लागू होने के बाद देश में शिक्षा का स्तर बढ़ा और गांवों में बच्चे बड़ी संख्या में स्कूल जाने लगे। इस कानून के तहत भारत के 66% परिवार को सस्ती दरों पर अनाज व्यवस्था की गई। ये कानून गरीबी रेखा ने नीचे जी रहे लोगों के लिए चमत्कार साबित हुआ। इसमें लोगों को सब्सिडी वाला अनाज दिया जाता है। इसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के रूप में भी जाता है। इसका मकसद खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है।